इस धरती को, इस मिट्टी को ध्यान से देखा है, हर एक व्यक्ति को बड़ी गहराई से देखा है, अनुभव किया है कि कहाँ है उसकी शक्ति, कहाँ है उसकी सत्ता, वो किस रूप में कण कण में है। पत्ता भगवान नहीं है, इस बात को समझना। पत्ता भगवान नहीं है, लेकिन पत्ते में भगवान है। मनुष्य भगवान नहीं है, लेकिन मनुष्य में भगवान है। माने मनुष्य के भीतर जो शक्ति है, उस शक्ति के रूप में परमात्मा है। मनुष्य परमात्मा नहीं है, लेकिन मनुष्य जो बोल रहा है वो परमात्मा है। जो वाक शक्ति है वो वाणी परमात्मा है, वो श्रवण शक्ति परमात्मा है, वो हाथों से जो कर रहा है वो हाथों में शक्ति परमात्मा है, वो जो चिंतन कर रहा है वो विचार शक्ति परमात्मा है, जो देख रहा है वो दृष्टि परमात्मा है। कैसे कण कण में परमात्मा है, मात्र कह देने से नहीं, अनुभव करो कि वो किस रूप में कहाँ है, किस तरह से है। एक ऊर्जा के रूप में संपूर्ण ब्रह्मांड में परमात्मा व्याप्त है। अपने आप छोटा सा बालक बड़ा हो रहा है, ये कौन कर रहा है? माँ ने तो खींच के लंबा नहीं किया, किसी परिवार वाले ने तो कोई उस पर मेहनत नहीं की कि वो लंबा हो जाए, कि वो बड़ा हो जाए, कि उसकी उम्र 4 से 6, 10, 12 हो जाए। ये अपने आप हो रहा है। ये जो हो रहा है वो करने वाला परमात्मा है। इस रूप में परमात्मा है, समय चक्र में परमात्मा है, दिशाओं में परमात्मा है, नदियों की बहती हुई धारा में परमात्मा है। परमात्मा पहाड़ों की ऊंचाई में है, सागर की गहराई में परमात्मा है। परमात्मा पेड़ों के पत्तों की कतरन में है, फूलों की सुगंधी में परमात्मा है, माँ के वात्सल्य में परमात्मा है, बड़ों के आशीर्वाद में परमात्मा है, बालक के कोमलता में, सहजता और सरलता में परमात्मा है, साधुओं की श्रेष्ठता में परमात्मा है, तपस्वियों के तप में परमात्मा है, साधकों की साधना में परमात्मा है, प्रेमियों के प्रेम में परमात्मा है, रसिकों के भाव में परमात्मा है, इस मंदिर की मूर्ति में परमात्मा है, और मूर्ति की पूजा करने वाले पुजारी में भी परमात्मा है, और पूजा कर रहे भक्त में भी परमात्मा है। वो इस दृष्टि से परमात्मा है। जो उसकी जय बोल रहा है उसमें भी परमात्मा है, जिसकी बोल रहा है वो जो प्रतिमा है उसके भीतर भी वही परमात्मा है, जो उसका स्मरण, चिंतन, पूजन, वंदन कर रहा है उस सब में परमात्मा है, जो कथा सुन रहा है उसमें भी परमात्मा है, जो बोल रहा है उसमें भी वो परमात्मा नहीं है, लेकिन उसके भीतर परमात्मा है। यदि परमात्मा नहीं है तो वो भी कुछ भी नहीं है। इसीलिए जब शव पड़ा होता है तो हम कहते हैं इसमें से राम निकल गया। जब राम निकल जाता है तो फिर इस शरीर का कोई महत्व रह नहीं जाता है। राम है तब इस शरीर की कोई कीमत है। परमात्मा इस ब्रह्मांड में, संपूर्ण जगत में है तो जगत की कोई कीमत है। जिस समय जगत को विलीन करते हैं परमात्मा, तब इस जगत का कोई अस्तित्व नहीं रह जाता, लेकिन इस परमात्मा तब भी रहता है। ये शरीर नहीं था तब भी परमात्मा था, ये शरीर है तब भी परमात्मा है, और ये शरीर नहीं रहेगा तब भी वो परमात्मा रहेगा ही रहेगा। वो इतना विराट है। वो ब्राह्मणों के ज्ञान में बैठा है बुद्धि विवेक बनकर, वो क्षत्रियों के बल बनकर बैठा है, वो वैश्यों में वो धन बनकर, लक्ष्मी बनकर वही परमात्मा बैठा है, वो शूद्रों में सेवा बनकर भी बैठा है। वो सब जगह है, ऐसी कोई सत्ता नहीं है जहां हमारा परमात्मा ना हो। बस अनुभव करना है। इसलिए बाबा तुलसीदास जी ने कहा, सिया राम मय सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। जब एक दृष्टि ये भाव आ जाए कि जैसी तकलीफ दर्द मुझे होता है वैसा दूसरे को भी होता है, जैसे अपमान महसूस मुझे होता है वैसे दूसरे को भी होता है, जैसे मुझे सम्मान अच्छा लगता है दूसरे को भी अच्छा लगता है, जैसे जो जो चीज़ें मुझे बुरी लगती हैं वो दूसरे को भी लग सकती है।
ये सोच करके जैसे मेरे भीतर परमात्मा है और कुछ अच्छाइयाँ हैं, वैसे दूसरे के भीतर भी हो सकती हैं। ये सोचकर जब हम एक दूसरे से व्यवहार करेंगे तो हम एक दूसरे के शत्रु नहीं, फिर एक दूसरे के मित्र हो जाएंगे।